औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद हसीबुल हक और आप देख रहे हैं शीर्षक। सो आई होप यू आर वेल। हमारा आज का टॉपिक क्या है, थोड़ा सा देख लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जब हम डाटा सेंड करते हैं, जो लोग नेटवर्किंग से थोड़ा बहुत वाबस्ता हैं उनको ये पता होगा कि जब हम डाटा सेंड करते हैं तो वो पैकेट्स की फॉर्म में जाता है। ठीक है। और कभी आपने सोचा है कि वो जो पैकेट एक सेंड होता है वो कैसे होता है, वो कैसा होता है? ठीक है, सेंड कैसे होता है और वो होता कैसा है, थोड़ी सी आज डिस्कशन करेंगे। वो पैकेट जो होता है उसको खोल के चेक करेंगे कि उसे उसके अंदर क्या होता है। ठीक है, सिर्फ पैकेट सेंड हो रहा होता है, रिसीविंग एंड पे जाके क्या होता है। ठीक है। और हमारा जो IP वर्जन 4 एक तो पैकेट होता है, उस पैकेट के अंदर हमारे हेडर्स होते हैं, उसके अंदर हमारे ट्रेलर्स भी होते हैं। तो आज हम बात करेंगे पैकेट के बारे में और थोड़ी सी बात करेंगे वो जो एक हेडर होता है वो क्या होता है, उसके अंदर फील्ड्स होती हैं। ठीक है, उन फील्ड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। कबलस कुछ बातें जो मैं चाहता हूँ कि आपको पता होनी चाहिए, डिस्कस करते हैं। ये OSI मॉडल की लेयर्स हैं। ठीक है, कि जिनके अकॉर्डिंगली हमारा डाटा सेंड होता है। ठीक है, इनकैप्सुलेशंस होती हैं। ठीक है, हम बात करेंगे सबसे पहली जो हमारी इस पिक्चर में जो लेयर होती है OSI मॉडल की, सबसे पहली लेयर फिजिकल लेयर होती है। ठीक है, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फिजिकल लेयर पहली लेयर होगी, सेकंड डाटा लिंक होगी, थर्ड, फोर्थ एंड इसी तरह हमारा जो सेवंथ पे होगी वो एप्लीकेशन लेयर होगी। ठीक है, सबसे पहली बात मैं ये आपको बता दूं कि फर्स्ट 3 जो लेयर्स होती हैं, टॉप से फर्स्ट 3 लेयर्स जो होती हैं, ये सॉफ्टवेयर के लिए होती हैं और यहाँ पर हमारा जो डाटा होता है वो प्रिपेयर होता है टू सेंड। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर पे आके फिर हमारे डाटा में हमारी कुछ हेडर्स ऐड होना शुरू हो जाते हैं, PDOs होते हैं, वो ऐड होते हैं, आगे जाके डिस्कस करेंगे वो क्या होते हैं। तो यहाँ से हमारा एक्चुअली डाटा जो है वो ट्रांसमिट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, फर्स्टली जो लेयर्स होती हैं इनको अपर लेयर कहते हैं, बाकी जो लो लेयर 4 लेयर्स जो हैं उनको हम लोअर लेयर्स कहते हैं ऑफ OSI मॉडल। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि PDUs क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले एज्यूम करें कि फर्स्ट 3 लेयर्स जो कि मैंने पहले बात की थी कि ये डाटा यहाँ पे आके प्रिपेयर होता है सेंड होने के लिए। ठीक है, तो मिसाल के तौर पे हम ये लट कर लेते हैं कि ये हमारा डाटा जो है इस वक्त लेयर 3 लेयर्स जो हमने अभी देखा वहाँ पे पड़ा हुआ है, डाटा प्रिपेयर है सेंड होने के लिए। अभी क्या होगा, जब हमारा डाटा लेयर 4 पे आएगा, ठीक है, जो कि ट्रांसपोर्ट लेयर है, वहाँ पर आएगा जब, तो उस डाटा के साथ हमारा लेयर 4 हेडर ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, जब हमारा डाटा लेयर 4 से नीचे आएगा, नेटवर्क लेयर पे आएगा, तो लेयर 3 का हेडर उसके साथ ऐड हो जाएगा इस तरीके। ठीक है, और लेयर 4 का हेडर उसके साथ, उस डाटा के साथ ये बाकी रहेगा, इसको हम इनकैप्सुलेशन कहते हैं। ठीक है, जब आपका डाटा सेंड हो रहा होता है उसके साथ आपके हेडर्स जो भी ऐड होते हैं वो इनकैप्सुलेशन हो रही होती है, इन हेडर्स में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है, आगे जाके हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी फील्ड्स होती हैं और क्या इन्फॉर्मेशन होती हैं। ठीक है, लेयर 3 तक हम हैं अभी। जब लेयर 2 में गए हम, जो कि है डाटा लिंक लेयर, वहाँ पर जब हमारा पैकेट जाता है तो लेयर 4 हेडर और लेयर 3 हेडर उसके साथ होता है, लेकिन उसके साथ लेयर 2 हेडर एंड लेयर 2 ट्रेलर भी ऐड हो जाता है। ठीक है, सो ये इस पूरे प्रोसेस को इनकैप्सुलेशन कहते हैं। हमारा डाटा ऊपर से जब आता है प्रिपेयर होता है, फिर उसके साथ कुछ हमारा इनकैप्सुलेटेड डाटा हमारा ऐड होता है। ठीक है, तो अब बात करता हूँ कि PDUs क्या होते हैं। देखिए, यहाँ पर ये डाटा था। ठीक है, डाटा जब लेयर 4 में आया, लेयर 4 हेडर उसके साथ ऐड हुआ, तो इसको हम कहते हैं जी सेगमेंट। ठीक है, सो अगर आपसे कोई पूछे लेयर 4 का PDU क्या है, तो आपने कहना है जी सेगमेंट। मतलब क्या होता है कि लेयर 4 या लेयर 3, कोई भी आपसे कोई भी किसी भी लेयर के बारे में पूछता है कि इस लेयर पर जब डाटा आपका पहुंचता है, ठीक है, और उस लेयर में कुछ डाटा ऐड होता है, तो उसको हम उस लेयर का PDU कहते हैं। ठीक है,
इसी तरीके लेयर 3 का पीडीयू पैकेट होता है। जब हमारा डाटा लेयर 3 पे पहुंचता है तो हम उस डाटा को पैकेट कहते हैं, ठीक है। जब वो लेयर 4 पे पहुंचेगा तो हम उसको सेगमेंट कहेंगे। जब वो लेयर 2 पे पहुंचेगा तो हम उसको फ्रेम कहेंगे। बेसिकली हमारे फ्रेम सेंड होते हैं आगे पीछे, ठीक है। अब ये यहाँ पर लेयर 2 है, नीचे इसके हमारी फिजिकल लेयर होती है, वो फिजिकल एक कनेक्शन होता है, उस पर डाटा जाता है, वहाँ पे जाके हमारे कोई भी हेडर और ट्रेलर ऐड नहीं होते हैं, ठीक है। यहाँ तक कुछ बातें क्लियर हो गई हैं आपको कि हमारी लेयर्स होती हैं, ठीक है, अपर लेयर्स होती हैं, लोअर लेयर्स होती हैं, लोअर लेयर्स पे किस तरीके डाटा इनकैप्सुलेट होता है, ठीक है। तो इन चीज़ों को हम क्या कहते हैं, पीडीयूज कहते हैं। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं IP वर्जन 4 हेडर। पीछे हमने जिस तरह देखा था कि ये हेडर ऐड हो रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि इन हेडर के अंदर कौन कौन सी फील्ड्स होती है, ठीक है, और उन फील्ड्स की फंक्शनैलिटी क्या है, उनका साइज़ क्या है, और क्या क्या इंफॉर्मेशन उसके अंदर होती है। ये पूरा एक चार्ट है हमारे IP वर्जन 4 हेडर के अंदर जितनी भी फील्ड्स होती हैं उसका। तो यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी बहस नहीं करेंगे, बस फर्स्ट 5 जो होती है इन्हीं को डिस्कस करेंगे सिर्फ इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में बाकी सारी भी आपको मैं वो डिस्कस कर दूंगा आपके साथ, ठीक है। लेकिन चूँकि ये मिक्सअप हो जाएंगी क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आपको वो एक साथ ना बताई जाए, ठीक है। पहली फील्ड होती है जी हमारे पास वर्जन। वर्जन जैसा कि आपको पता है आइडेंटिफाई करता है द वर्जन ऑफ IP यूज़, जो हमारी IP यूज़ हो रही होती है उसका वर्जन कौन सा है। और इस फील्ड का जो साइज़ होता है वो 4 बिट्स होती है। वो 4 बिट्स की ये एक हमारी फील्ड होती है, ठीक है। सो अब ये कैसे देखती है कि हमारे जो IP है उसका वर्जन क्या है। बेसिकली हमारे पास दो वर्जन्स होते हैं, IP वर्जन 4 होता है और IP वर्जन 6 होता है। IP वर्जन 4 जो होता है उसके 4 ऑक्टेट्स होते हैं, ठीक है। और IP जो होती है उसकी क्लासेस भी होती हैं, वो इंशाल्लाह उस पे एक अलग वीडियो बना देंगे। लेकिन फ़िलहाल IP वर्जन 4 को की जो एक बाइनरी डिजिट्स होते हैं 0100 उसके लिए हम लिखते हैं। और IP वर्जन 6 के आपको पता है कि 6 ऑक्टेट्स होते हैं, ठीक है। और इसकी जो हम बाइनरी फॉर्म में अगर हम इसको लिखना चाहें तो 000 होता है, ठीक है। सो इस तरीके ये जो फील्ड होती है इसकी फंक्शनैलिटी यही है कि ये हमारे IP की एक वर्जन को बताता है कि कौन सा हमारा IP है, ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास IHL। लेंथ इसकी भी 4 बिट्स होती है। इंटरनेट हेडर लेंथ फुल फॉर्म होती है इसकी द फाइनल फील्ड ऑफ द IP वर्जन 4 हेडर ऑप्शन is variable in length, so this field is necessary to indicate the total length of the header, ठीक है। आइडेंटिफाई करता है द लेंथ ऑफ हेडर IP सॉरी हेडर इन 4 बाइट इंक्रीमेंट, ठीक है जी। वैल्यू ऑफ 5 ये होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या बात की गई है कि ये जो आपका इंटरनेट हेडर लेंथ होता है, मतलब इसका क्या है कि ये आपके उस हेडर का जो आपका हेडर होता है उसका आपको साइज़ बताता है, ठीक है। सिर्फ उसी एक हेडर का साइज़ आपको बताता है। ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। और कैसे बताता है, यहाँ पर एक बात हुई है एक फील्ड की, ऑप्शनल फील्ड की। ये फील्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टू इंडिकेट द हेडर लेंथ, ठीक है। कैसे, ये फील्ड जो है इसकी वैल्यू 5 से 20 तक हो सकती है, ठीक है। ये वेरिएबल होता है, ठीक है। ऑप्शन फील्ड की जो वैल्यू है वो वेरिएबल है। मिसाल के तौर पे अगर इसकी वैल्यू 5 है, ठीक है, तो ये क्या करेगा कि 5 को मल्टीप्लाई करेगा 4 के साथ, या उसमें 4 इंक्रीमेंट करके उसकी वैल्यू आपको देगा। मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पर 5 है ना, तो उसको मल्टीप्लाई 4 के साथ करेगा जो कि इसकी साइज़ है, इसका साइज़ है, IHL का साइज़ है, ठीक है। मल्टीप्लाई होगा तो कुल साइज़ आपके जो हेडर का होगा वो 20 बाइट्स आ जाएगा, ठीक है। सो इस तरीके आपका ये साइज़ बता देता है आपका जो एक हेडर है, पर्टिकुलर हेडर है, उसका साइज़ क्या है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है जी DSCP, डिफरेंशिएटेड सर्विस कोड पॉइंट। लेंथ इसकी 6 बिट्स होती है, यूज़ फॉर
क्वालिटी ऑफ सर्विसेज होती है। मिसाल के तौर पे हमारी कोई स्ट्रीमिंग हो रही है, स्ट्रीमिंग से मुराद क्या हो सकता है, आपकी कोई वीडियो कॉन्फ्रेंस हो रही है, आपकी वीडियो कोई कॉल हो रही है, या आपकी कोई स्काइप पे कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है, या जूम पे हो रही है, ठीक है। उसमें ये क्या करता है, यूज टू प्रायोरिटाइज डिले सेंसिटिव डाटा, ठीक है। होता ये है कि आपका जो डाटा सेंसिटिव डाटा होता है उसको प्रायोरिटाइज करता है। मिसाल के तौर पे आप जूम पे बात कर रहे हो, ठीक है। अब इसकी फील्ड का मकसद क्या होगा कि जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आप बताना चाहते हो अपने पार्टिसिपेंट को जो कि आपके साथ ज्वाइन है जूम पे, ये आपकी वो इम्पोर्टेंट चीज़ें या इम्पोर्टेंट बातें आपकी वहाँ तक पहुँचा देगा, ठीक है। एक और मिसाल देता हूँ आपको। मिसाल के तौर पे ऑनलाइन कोई क्लास चल रही है, एक टीचर है, बाकी एक क्लास है दूसरे पे बैठी हुई है, ठीक है। तो उस क्लास में से एक स्टूडेंट क्वेश्चन करना चाहता है अपने टीचर को, ठीक है। क्वेश्चन जब करता है तो बाकी स्टूडेंट्स जो है वो आपस में बातें कर रहे हैं, मतलब जैसे खुश खुश होता है वो कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब उसमें इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि वो जो लड़का सवाल कर रहा है उसका क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है कि वो टीचर तक पहुँचे, ना कि वो पीछे जो बाकी लड़के बातें कर रहे हैं, ठीक है। सो क्या होगा कि जो उस लड़के का एक क्वेश्चन है वो उस टीचर तक पहुंचा दिया जाएगा। ये मिसाल है इस फील्ड की कि ये आपका जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव डाटा होता है उसको ये प्रायोरिटाइज करता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आ गया जी हमारे पास ECN, एक्सप्लिसिट कंजेशन नोटिफिकेशन। इसमें क्या होता है कि अगर आपका जो नेटवर्क है वो कंजस्टेड है, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा कंजेशन है, तो क्या होगा कि ये एक नोटिफिकेशन करता है या आपकी जो डिवाइसेस है उनको नोटिफाई कर देता है कि नेटवर्क इस वक्त कंजस्टेड है, सो आप अभी वेट करें, ठीक है। इसका जो साइज़ होता है 2 बिट्स होता है। तो ये क्या करता है, दोबारा बता रहा हूँ कि मिसाल के तौर पे अगर एक डिवाइस डाटा सेंड कर रही है, ठीक है, दूसरी किसी डिवाइस को, तो सबसे पहले एक्नॉलेजमेंट होती है, ठीक है। एक्नॉलेजमेंट होने के बाद, क्योंकि पीछे जो हमने बात की थी लेयर्स की, उन लेयर्स पर प्रोटोकॉल्स चलते हैं, ठीक है। उन लेयर्स पर ऐसे प्रोटोकॉल्स हैं कि जो डाटा सेंड होने से पहले आपकी एक्नॉलेजमेंट करवाते हैं दो डिवाइसेस के दरमियान, ठीक है। जब वो एक्नॉलेजमेंट हो जाती है, ठीक है जी मैं ही हूँ, आप मुझे डाटा सेंड कर रहे हो, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन हो चुकी है, नेटवर्क का पता चल चुका है, ठीक है, आपका जो एक वे है वो क्लियर है, तो फिर आपका डाटा सेंड होता है। अगर कंजेशन है, ठीक है, जो आपका एक रूट है वो बिजी है, तो आपकी डिवाइसेस वेट पे होते हैं, ठीक है। सो ये चीज़ यहाँ पे ये इस एक पर्टिकुलर फील्ड का एक काम होता है कि ये नोटिफाई कर देता है डिवाइसेस को कि आप क्या करें, वेट करें, नेटवर्क अभी कंजेस्टेड है, ठीक है। तो इसमें पहले क्या होता था कि जब ये फील्ड को अगर हम रिमूव कर दें या पहले डिवाइसेस कि जिनमें ऐसी कैपेबिलिटी नहीं होती थी, तो क्या होता था आपका पैकेट पर्टिकुलर टाइम, मतलब कि जब आपका डाटा सेंड होता है तो एक उसका टाइम लिमिट होती है। अगर उस टाइम लिमिट के दौरानिया में आपका जो पैकेट है वो रिसीव हो चुका है तो सही है, अगर नहीं हुआ तो वो पैकेट आपका ड्रॉप हो जाता है, ठीक है। जिस तरह यहाँ पर आप देख सकते हो टाइम टू लिव, ठीक है, इसी तरह की एक इसमें एक वो पर्टिकुलर एक पीरियड होता है, ठीक है। तो अगर इस ये फील्ड ना हो तो आपका जो पैकेट है वो ड्रॉप हो जाएगा। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फील्ड है। ये क्या करती है कि आपकी डिवाइसेस को नोटिफाई कर देती है कि नेटवर्क आपका कंजेस्टेड है या फ्री है, ठीक है, आप डाटा सेंड करें या आप वेट करें, ठीक है। ये इस फील्ड का काम होता है, सिग्नल ये प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट हमारे पास होता है जी टोटल लेंथ। पीछे हमने बात की थी इंटरनेट हेडर लेंथ, ये सिर्फ आपका जो एक हेडर होता है उसकी लेंथ आपको बताता है। सो टोटल लेंथ जो फील्ड है इसका फंक्शन थोड़ा सा डिफरेंट है। इसकी जो लेंथ होती है वो 16 बिट्स होती है, मतलब 2 ऑक्टेट्स, ठीक है। इंडिकेट द टोटल लेंथ ऑफ द पैकेट इंक्लूडिंग लेयर 3 हेडर प्लस लेयर 4 सेगमेंट, ठीक है। आपको पता है कि जब हमारा डाटा लेयर 4 पर पहुंचता है, लेयर 4 हेडर उसमें ऐड होता है तो वो उसको सेगमेंट कहते हैं, ठीक है। तो लेयर 3 का जो हेडर है और प्लस लेयर 4 सेगमेंट,
सेगमेंट से मुराद क्या हुआ, वो डाटा भी है, लेयर 4 का हेडर भी उसमें इंक्लूड है। तो इन तीनों चीज़ों का कुल मिला के जो हमारा साइज़ होगा वो टोटल लेंथ फील्ड हमें ये बताती है, ठीक है। मेजर्ड इन बाइट्स, नॉट फॉर बाइट्स इंक्रीमेंट लाइक IHL, ठीक है। IHL 4 बाइट को इंक्रीमेंट करके आपको वो साइज़ बताता है, लेकिन टोटल लेंथ की जो फील्ड है ये ऐसा नहीं करती है, ठीक है। सो इसका जो मिनिमम वैल्यू ऑफ 20 बाइट्स होता है विदाउट इनकैप्सुलेशन डाटा, ठीक है। इसका जो कुल साइज़ होता है टोटल लेंथ का, मतलब मिनिमम साइज़, सॉरी, सो वो 20 बाइट्स होता है। इनकैप्सुलेटेड डाटा वही होता है कि जो आपके डाटा के साथ आपके हेडर होते हैं या ट्रेलर्स जो आपके ऐड हो रहे होते हैं वो इनकैप्सुलेटेड डाटा होता है, ठीक है। वो उसके अलावा ये आपको बताया जा रहा है। सो मैक्सिमम वैल्यू इसकी होती है 65535, 16 बिट्स होता है टोटल ये, ठीक है। तो उम्मीद है यहाँ तक क्लियर है। मैं चाह रहा था कि बाकी भी आपको क्लियर करवा दूँ, लेकिन नहीं, ये फिर जो है बस ये सही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से आगे चलेंगे, ठीक है। सो आगे जो है ये नॉर्मल है, इतना ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट नहीं है। सो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।